नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट रेलवे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर देखिए तूफानी तेजी हुई एंड आज के दिन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा एंड क्या ये ट्रैप तो नहीं ना होगा। तीन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या हैं उसको हम लोग अभी मेजर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है आज का मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। फिर से देखिए निफ्टी 26,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल जो रहता है उसको तोड़ करके नीचे में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक होता है ना कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट का जो लेवल था 26,000 वो टूट चुका, तो ये भी एक रीजन बन रहा है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि 25,960 की रेंज में निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, तो हो सकता है फिर रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट हो जाए एंड फिर से खरीदारी यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो अब देखिए मार्केट का सेंटीमेंट खराब होना वो रीजन बन रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट क्यों खराब है उसके पीछे रीजन क्या है कि लो वॉल्यूम में करंटली यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। देखिए ईयर एंड है, एफआई का यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत घटा हुआ है बिकॉज ऑफ क्रिसमस हॉलीडे सीजन चल रहा है, इस कारण से। अब यहाँ चेक कर सकते हैं एफआई ने फिर यहाँ पर बेच करके यहाँ गया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 26 दिसंबर को। तो एफआई की तरफ से कंटिन्यूस बिकवाली होना वो भी एक रीजन बन रहा है, लो वॉल्यूम में ट्रेड होना वो भी एक रीजन बन रहा है। साथ साथ रुपए जो रहता है इसमें फिर से देखिए यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है, आज के दिन में देख सकते हैं। तो रुपए फिर से यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है दोपहर के सेशन के बाद फिर से यहाँ पर गिरावट हो जाए, बिकॉज ट्रेंड तो ऐसा ही है, मॉर्निंग में तेजी रहती है एंड आफ्टरनून के बाद फिर यहाँ पर गिरावट स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से मार्केट में रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अभी के समय में क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट देखने को, रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है डॉलर के अगेंस्ट में, ये चीज हो गया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे मेटल्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिले। सिल्वर देख सकते हैं ताबड़तोड़ तेजी है एंड क्रूड में देखिए रिवर्सल के संकेत आ रहे थे, इस कारण से हमारे मार्केट में कमजोरी है एंड इस कारण से ऊपर से चेक कीजिएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जितनी भी रेलवे स्टॉक्स है इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग है कि जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए, बिकॉज बहुत छोटे समय में लोगों को अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आया है। तो पहला रीजन बन रहा है मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होना, दूसरा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से देखने को मिल रही है। अगर चेक करेंगे आईआरएफसी यहाँ पर जिसका करंटली भाव चल रहा है 128 रुपीज़ 33 पैसा के राउंड में, 138 का कंपनी ने हाई पे बनाया था। अगर चेक कीजिएगा, मान लीजिए जिन्होंने भी 110 रुपये में आईआरएफसी का शेयर को खरीदा होगा, तो मात्र 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जब 138 का हाई बना तो उन्हें लगभग 25 से 27% का रिटर्न आया। तो समझ सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न आना बहुत छोटे समय में, इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर क्या है कि अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज 119 रुपीज़ 48 पैसा में प्लेस्ड है एंड 200 मूविंग एवरेज 127 रुपीज़ 43 पैसा के पास प्लेस्ड है यहाँ पर। तो देखिए 138 से गिर करके अभी सपोर्ट कहाँ मिलना चाहिए, तो सबसे मजबूत सपोर्ट इसके लिए निकल कर आ रहा है 127 रुपीज़ 43 पैसा के राउंड में सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए। तो देखिए अगर कोई फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल को ध्यान रखिए। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इस लेवल को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी रहता है। अब बहुत लोग चाहते कि नहीं मैं एसआईपी करूंगा, तो ये 2 नंबर को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतनी तेजी से चढ़ा तो इतनी आसानी से ये देखिए नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं होगा। अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, फिर यहाँ से रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। तो ये चीज है। तो पहला देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया 200 मूविंग एवरेज, ये काफी नजदीक में ट्रेड कर रही है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है रेल विकास निगम आरवीएनएल। यहाँ चेक करेंगे तो 375 का क्लोजिंग प्राइस है, 375 का भी भाव चल रहा है एंड लगभग यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट हो रही है। यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो जब तक ये देखिए 350 के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, बिकॉज ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल काम करेगा ये। तो 350 से काफी ऊपर है, कभी भी रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट है इरकॉन को चेक करेंगे तो 175 का भी भाव चल रहा है, यहाँ भी चेक कीजिएगा तो 1.76% का गिरावट है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो इसके लिए 200 मूविंग एवरेज 173 की रेंज में, तो ये देखिए यही सपोर्ट का लेवल है, सभी का सपोर्ट का लेवल काफी नजदीक आ चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज देखिए इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग ने यहाँ पर सप्लाई जोन के करीब पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है रियलटेल को चेक करेंगे तो 374 का भी भाव चल रहा है और यहाँ पर चेक करेंगे तो 361 के राउंड में इसका 200 मूविंग एवरेज है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब में सभी रेलवे स्टॉक्स पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कभी भी यहाँ से फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। एंड साथ साथ जब तक ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रही है तब तक यहाँ पर ट्रेंड इसका बुलिश ही रहेगा, तेजी यहाँ पर बनी रह सकती है। हाँ 200 मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड करेगा या उसके नीचे में क्लोजिंग होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग हो जाएगा तब थोड़ा
थोड़ा सा सेंटीमेंट यहाँ पर खराब होगा। जब तक इसके ऊपर में तब तक ठीक ठाक है। साथ साथ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि क्या ये जो अनाउंसमेंट आया था, देखिए सबसे पहला अनाउंसमेंट आया था रेलवे टिकट का प्राइस बढ़ाने को लेकर के बात थी कि दिसंबर 26 से ये लागू होगा। जिस दिन लागू हुआ तो उस दिन तो अच्छी खासी तेजी बनी, जिस दिन से स्टार्ट हुआ दिसंबर 26 तो अच्छी खासी तेजी बनी। और साथ साथ ये भी अपडेट था कि प्राइस कितना बढ़ेगा, तो 1 पैसा पर किलोमीटर फॉर ऑर्डिनरी क्लास एंड बियॉन्ड 215 किलोमीटर 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। तो क्या ये खत्म हो चुका है ट्रिगर, या फिर ये रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट होगा? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए ट्रिगर अभी स्टार्ट हुआ है। अभी देखिए जब इसका रिजल्ट आएगा, सब कुछ आएगा, तो इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा एक्सपेक्टेशन है कि बजट जब अभी जो अनाउंस होगा फेब मार्च मंथ में, तो यहाँ पर देखिए स्पेंडिंग जो रहता है बढ़कर आने की बात हो रही है कि यहाँ पर एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए इवेंट का दिन और नज़दीक आ रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पिछले बार का अगर डेटा को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं इतना स्पेंडिंग था, अब इससे बढ़कर आने की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर पूरा रेलवे बजट का देखिए ग्राफ है, आप उसको चार्ट है उसको चेक कर सकते हैं। तो स्पेंडिंग बढ़ने की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दे प्लान फॉर बिगेस्ट एवर रेलवे स्पेंडिंग फॉर 1.3 ट्रिलियन। तो अभी स्पेंडिंग की बात हो रही है, 1.3 ट्रिलियन स्पेंडिंग होगा। एंड इसका जब कंफर्मेशन आएगा तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड कितना एलोकेशन हो सकता है, तो एलोकेशन अबाउट 12% हायर देन द करंट ईयर बजट इज एक्सपेक्टेड टू बी चैनल्ड इनटू अप बिग, देख सकते हैं फॉर रोलिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ये है अच्छी, देखिए अभी पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर अभी आना बाकी है। साथ साथ जितने भी पीएसयू स्टॉक्स होते हैं ना, ये जो जब बजट का दिन नज़दीक आता है उससे पहले इनकी में अच्छी खासी तेजी बनती है। तो मेरे अनुसार एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन फिर भी 200 मूविंग एवरेज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं आपको कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।